गांव गांव ढाणी ढाणी। बीती रात 2 से 3 बजे के करीब कोतवाली थाना क्षेत्र में पुराने इंडियन गैस गोदाम धन्ना तलाई के पास स्थित एक कबाड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम मालिक छुट्टन के अनुसार गोदाम के पास लगे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के कारण गोदाम में आग लगी। छुट्टन पुत्र अब्दुल हमीद निवासी मोहम्मद खां का पुल को देर रात पड़ोसियों ने गोदाम में भीषण आग लगाने की सूचना दी। पड़ोसियों ने छुट्टन को बताया कि रात को लाइट गई और फिर एकदम आई, जिसके बाद शॉर्ट सर्किट हुई। शॉर्ट स्पार्किंग के कारण यह हादसा हुआ। गोदाम मालिक ने बताया कि करीब 7 से 8 लाख का सामान जलकर राख हो गया। 2 से 3 दमकलों मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। टोंक से सुभाष सौदा की रिपोर्ट। हाँ देखो, आपका नाम बताओ। मेरा नाम छुट्टन है। क्या हुआ? ये डीपी से आग लग गई। बिजली विभाग को हमने वो एस्टीमेट भी बनवा रखा है, वो लोग जमा नहीं करते। सूचना भी लगभग 2 से 2.5 साल पहले से दे रखी है। जाते हैं, चक्कर काट के वापस आ जाते हैं। बिजली विभाग ने आपको सूचना दी, उसके बाद भी अवगत कराया, उसके बाद भी उन्होंने सही नहीं करा? हाँ, आज दिन तक ही नहीं करा था। कितने का नुकसान हुआ आपका? लगभग 7 से 8 लाख रुपये का नुकसान। क्या क्या जला इसके अंदर? सॉरी प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक 10 लाख के 8 से 10 लाख के ऊपर थी। 10 लाख। आपको सूचना किसने दी? ये पड़ोसी जब लाइट गई ना, ये छतों पे चढ़े अच्छा। तो इसके अंदर उजाला था। हाँ, इन्होंने फोन करे, फिर हम लोग आए। तो ये हादसा कैसे हुआ? ये बस्ट हुआ है सब, डीपी से बस्ट हुआ था ना। डीपी फाल्ट से उड़ा है कोई डीपी से, जो उसकी चिंगारियों से लगी। उसकी चिंगारियों से हुआ। ठीक। गांव गांव ढाणी ढाणी। नगर पालिका पिड़ावा द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित स्वयं सहायता समूह द्वारा डोर टू डोर जाकर लोगों को कोरोना जन जागरूकता अभियान अंतर्गत बार बार हाथ धोने व सैनिटाइजर का उपयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। यह 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया। नगर पालिका के कनिष्ठ अभियंता अविनाश कुमार ने बताया कि 1 मई से वैक्सीन हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत पोर्टल को cowin.government.in जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पिड़ावा से मोहित राठौर की रिपोर्ट। गांव गांव ढाणी ढाणी। चौमेला क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे कोविड संक्रमित मरीजों को देखते हुए ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विकास जैन ने प्रयास कर चौमेला सीएससी में आज से कोविड सेंटर शुरू करवाया, जिसमें फिलहाल 6 बेड की व्यवस्था की गई तथा 2 ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाए गए। तो चिकित्सकों को लगाया गया है। अब मरीजों को 135 किलोमीटर दूर जिला चिकित्सालय नहीं जाना पड़ेगा। चिकित्सा अधिकारी विकास जैन ने क्षेत्र के निजी चिकित्सकों से अपील की कि उनके यहां आने वाले सर्दी जुकाम खांसी बुखार के आने वाले मरीजों की प्राथमिकता से कोविड जांच करवाएं। चौमेला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। गांव गांव ढाणी ढाणी। पिड़ावा नगर पालिका द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा SBI चौराहे पर रंगोली बनाकर 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही समूह की महिलाओं द्वारा मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलने का संदेश दिया। लोगों को बार बार हाथ धोने, उचित दूरी बनाए रखने, सैनिटाइजर का उपयोग करने का संदेश दिया गया। नगर पालिका के कनिष्ठ अभियंता अविनाश कुमार ने बताया कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा रंगोली के माध्यम से लोगों को जन जागरण अभियान से जुड़ने व ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण कराने का संदेश दिया। पिड़ावा से मोहित राठौर की रिपोर्ट। गांव गांव ढाणी ढाणी। झालावाड़ जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होने के कारण जिला अस्पताल के गेट तक बंद कर दिए गए। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों के कोरोना मरीज कहां जाए, इसको लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। लोग कोरोना के खात्मे को लेकर अब विभिन्न प्रकार के टोने टोटके करने लगे हैं। कहीं खेड़ापति देवताओं को पूजा जा रहा है, तो कहीं हनुमान मंदिर में हवन पूजन और चालीसा का पाठ किया जा रहा, कहीं उज्जैनी की जा रही है, तो कहीं घास बेरू की सवारी निकालकर इस महामारी से बचाव की उम्मीद की जा रही
रही। इसी कामना को लेकर मंगलवार को गुराड़िया कला में लोगों ने पूरे गांव को एक दिन के लिए लॉक कर दिया और सभी ग्रामीणों ने गांव से बाहर भोजन बनाकर ग्रहण किया। इस दौरान गांव के चारों ओर सीमा रेखा खींची ताकि संक्रमण अंदर नहीं आ सके। ग्रामीणों ने हनुमान मंदिर में हवन पूजन एवं अभिषेक किया और कोरोना रूपी महामारी को दूर कर विश्व में शांति स्थापित हो, इस उद्देश्य को लेकर जनमानस की हानि न हो एवं विश्व में शांति स्थापित बनी रहे, ऐसी कामना को लेकर हवन पूजन अभिषेक किया गया। आवर से मनोज जैन की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़ा लागू किया गया है। इस पखवाड़े में प्रतिबंध और बढ़ा दिए गए हैं, वहीं इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना राशि भी बढ़ा दी है। साथ ही आदेश जारी कर दोपहर 12 बजे के बाद बेवजह घूम रहे व्यक्तियों को 14 दिवस के लिए संस्थागत क्वारंटाइन किए जाने के निर्देश जारी किए। इसकी प्रभावी कार्रवाई के लिए कनवास एसडीएम राजेश दागा के निर्देश पर कनवास तहसीलदार सुरेंद्र शर्मा, थाना अधिकारी विष्णु सिंह ने बेवजह घूम रहे 4 लोगों को आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आने तक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कनवास में संस्थागत क्वारंटाइन किया। इसके साथ बस चालक द्वारा क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर 1000 रुपये का जुर्माना व एक व्यक्ति द्वारा होम आइसोलेशन का उल्लंघन करने पर 1000 रुपये का जुर्माना किया गया। कनवास से ब्यूरो रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर प्रशासन अपने स्तर पर सख्ती से कार्रवाई कर रहा है और नित नई गाइडलाइन भी जारी कर रहा। बाजारों में भीड़ कम करने के लिए व कोरोना चेन तोड़ने के लिए अब किराने व राशन की दुकानें भी जिले में केवल 2 दिन सोमवार और शुक्रवार को ही खुलेगी। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा भी लगातार फ्लैग मार्च निकालकर नागरिकों को जागरूक कर रहा है। लाउड स्पीकर से लगे वाहन द्वारा लोगों को बार बार चेतावनी दी जा रही है कि घरों में रहें, अनावश्यक बाजारों में नहीं घूमें, अन्यथा बेवजह घूमते पाए जाने पर 14 दिन के लिए आइसोलेट कर कोरोना जांच की जाएगी। जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही छोड़ा जाएगा। इसके अलावा बेवजह घूमने वालों पर पुलिस चालानी कार्रवाई कर जुर्माना कर रही है। चौराहों पर उठक बैठक लगवाकर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसके बावजूद भी लोगों की आवाजाही बदस्तूर जारी है। आज मंगलवार को जहां पूरा बाजार बंद है, वहीं 2 पहिया वाहन व पैदल चलने वाले फालतू लोग घूमते नजर आए व बाजारों में यहाँ वहाँ बैठे नजर आ रहे थे, जिनको अपनी व अपने परिजनों की जान की कोई परवाह नहीं। इस महामारी की गंभीरता को समझते हुए घरों में ही रहकर प्रशासन का सहयोग करें, यह स्वयं की जवाबदारी है। चौमेला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए देश हित में निरस्त कर दी पुलिस कर्मियों ने बच्चों की शादियां। खबर है झालावाड़ से, जहां झालावाड़ पुलिस अधीक्षक किरण कक सिद्धू ने बताया कि जिले में कोरोना महामारी संक्रमण को देखते हुए जिला झालावाड़ के समस्त पदाधिकारियों को, वृत्त क्षेत्र एवं थाना अधिकारी गण को अपने अपने थाना क्षेत्र में लोगों को समझाइश करके विवाह समारोह को निरस्त करने हेतु दिशा निर्देश दिए गए थे। इस पर राजेश यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला झालावाड़ के निर्देशन में गोपीचंद मीणा, डीवाईएसपी व्रत भवानी मंडी द्वारा समझाइश करने पर देश कोरोना संकट से जूझ रहा है। सरकार कोरोना को फैलने से रोकने का हर संभव प्रयास कर रही है। ऐसे में पुलिसकर्मी कोमल प्रसाद, थाना अधिकारी थाना मिश्रोली व राजू देवाल, उप निरीक्षक थाना अकलेरा ने अपने फर्ज को निभाते हुए पहले बताते हुए आगामी शादी के सीजन में होने वाली अपनी बच्चों की शादियों को कोरोना समाप्त होने तक रद्द कर दिया। पुलिसकर्मियों का देश हित में लिए गए फैसले का स्वागत करते हुए व्रत क्षेत्र के ग्रामीणों ने भी गांव हित में करीब 21 शादियां अपने बच्चों की निरस्त कर दी। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार के साथ साथ पुलिस भी कोरोना की चेन तोड़ने में लगी हुई है। दिन रात सरकार की गाइडलाइन की पालना करवाने में जुटी है। हमें भी एक कदम देश हित के लिए उठाना आवश्यक है। झालावाड़ से ब्यूरो रिपोर्ट, राहुल रावल। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी।
भवानी मंडी व्यापार महासंघ द्वारा सामाजिक सरोकार के तहत कोविड पॉजिटिव या होम क्वारंटाइन परिवार व अस्पताल में भर्ती मरीजों व उनके परिजनों को शुद्ध सात्विक भोजन किसी भी घर तक बनवाकर पहुंचाने का जिम्मा लिया गया, जिसके चलते आज सुबह व्यापार संघ द्वारा राजकीय चिकित्सालय एसके हॉस्पिटल व शाम कोरून हॉस्पिटल में खाने के कुल 150 पैकेट बांटे गए, जिसमें मौके पर उपखंड अधिकारी जनक सिंह, डीवाईएसपी गोपीचंद मीणा, तहसीलदार राजेंद्र कुमार मीणा, थाना अधिकारी महावीर सिंह यादव व व्यापार संघ अध्यक्ष प्रतिपाल सिंह मौजूद रहे। नगर में उपस्थित अस्पतालों में भर्ती मरीज व अटेंडर या कोई भी परिवार जो इस बीमारी से ग्रसित हो एवं घर के सदस्य खाना बनाने में असमर्थ हो तो वो इन नंबरों पर सूचित कर सकते हैं। यह निःशुल्क भोजन की सुविधा सिर्फ कोरोना पॉजिटिव मरीजों व उनके परिवारजनों के लिए होगी। भवानी मंडी व्यापार महासंघ द्वारा संपर्क सूत्र 9414194672, दूसरा नंबर है 9352550420। हिंदी में एक बार फिर 9414194672, दूसरा नंबर है 9352550420। भवानी मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। गांव-गांव